अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं आसन गिलानी। भाई, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे बात करने का इस वक्त तो सारे पाकिस्तान में एक ही टॉपिक रह गया कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या होगी। आज की ताज़ा ख़बर से शुरू करते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा वज़ीर इत्तलात, वो आज एक न्यूज़ चैनल के ऑफ़िस गई हुई थी और वहाँ पे उन्होंने ऐलान फरमा दिया है कि जी मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आज से जो डेट है जो उन्होंने बतलाया, उसकी तफसीलात कुछ ऐसे बनती हैं कि अगस्त में असम्बलीज़ अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी और उसके बाद 2 महीने हैं जिसमें इलेक्शंस करवाए जाएंगे। उसके लिए तैयारी जो उन्होंने सबसे बड़ा हिंट दिया है वो है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। बड़ी ख़बर तो आपको यही दी मुख्तसर अंदाज में। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर आज तक जो कुछ होता आया है उसको देखते हुए तो अब शर्मिंदगी होती है कि इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया दोनों ही कहना जो है ना वो बड़ा मायूब सा लगता है। इसलिए कि पाकिस्तान बनने के साथ से अगर हम देखते आएँ तो जो कुछ होता आया है उसको देखते हुए तो ना जमहूरियत है और ना इस्लाम का कहीं ज़िक्र है। अब तो आगे और हम बढ़ गए हैं कि हमने एक आइन बनाया था साल हर साल की जद्दोजहद के बाद 1973 में अडॉप्ट किया गया था, नाफिज किया गया और वो आइन के चीथड़े उड़ा दिए इस PDM की। ये 13-14 जमातें जो मिल के हुकूमत बनाई हुई हैं, इन्होंने उसके परखच्चे उड़ा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपको इलेक्शंस करवाना है, लेकिन इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए। अब बात करते हैं हम उसके साथ ही सियासी जमातों की और सियासी लीडरों की। फिर ये सियासी लीडर भी नहीं है, सियासी जमातें भी नहीं हैं। इन्होंने अपने अपने एजेंडा के मुताबिक आगे इलेक्शन लड़ने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। मीडिया में जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता दरार बढ़ती चली जा रही है, फैल रही है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ इन्होंने जो भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं, मैं तो उसे इस्टेब्लिशमेंट की बजाय मैं आपके ये नाअहल जो चंद लोग हैं जो मुसलसल इक़्तिदार पे काबिज़ हैं, जो ख़ानदान हैं, मैं तो उनको ब्लेम करता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट को आप काबू कर सकते हैं अगर आपके अंदर गट्स हों, करंट हो, तो आप वो नहीं करते। आप अपने ज़ाती मफाद की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल जाते हैं। आप वही काम करते चले आ रहे हैं पिछले 70-75 साल से जो आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नई पार्टियाँ बनती आई हैं, लीडर वही रहे हैं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में। वो जो देखिए सिकंदर मिर्ज़ा साहब से शुरू हुई हैं और फिर अयूब खान साहब की, और फिर चलते चलते अभी तक तो 2 पार्टीज़ थी जिनको दवाम हासिल हुआ था कुछ थोड़ा सा, पीपल्स पार्टी और नून लीग यही लड़ते आए हैं। इनमें तीसरी जमात शामिल हुई इमरान खान PTI की। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से PTI के साथ जो पिछले कुछ अरसे में, पिछले 2-4-5 माह में आपने देखा होगा, PTI के साथ जो कुछ हुआ ये किसी मार्शल लॉ रिजीम में भी नहीं किया गया। मुझे याद नहीं पड़ता, मुझे 35 साल हो चले जर्नलिज़म के प्रोफेशन में, मैंने कभी नहीं देखा कि रात को एक शख्स को आपने गिरफ़्तार किया और अगले दिन वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है जी मैं सियासत से ही तायब हो गया। लेकिन 4-5 दिन के बाद, 1 हफ़्ते के बाद वो वापस किसी दूसरी किंग्स पार्टी में, विद इन कोट्स कह रहा हूँ, किंग्स पार्टी में वो शामिल हो गया। जो कुछ यहाँ पे किया जा रहा है ये किसी भी तौर पे ना जमहूरी है, ना आइनी है, ना कानूनी है। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ ताकतवर की लाठी है, जो चाहे जैसे चाहे उनको हाँक दे, उनको इस्तेमाल करे। मशीनरी सरकारी वो भी ज़ाहिर है, जिस तरीके से हुक्मरान है हमारे, उसी तरह से मशीनरी भी हमारी चलती है। जो ताकत में आता है वो उसके गुण गाते हैं, उसके लिए खड़े हो जाते हैं, जो जैसे वो कहते हैं वो करते चले जाते हैं। जायज़ नाजायज़ का तो सवाल ही कोई नहीं है।
पीटीआई ख़त्म हो गई, किंग्स पार्टी बन गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान। लेकिन उसमें कौन लोग शामिल हैं? उसमें ना पीटीआई से कोई टूटा, ना कोई नून लीग से आप तोड़ सके। आपने वो सारा कचरा गंद इकट्ठा किया जिसको इकट्ठा करके पीटीआई में शामिल किया गया था और 2018 में पीटीआई को लॉन्च किया था। अब वही जमात वही लोग निकल के एक और नई जमात में, नई किंग्स पार्टी में शामिल हो गए। अब देखना यह है कि अगर इलेक्शन होते हैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस नहीं हो रहे इस साल में। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो भी गए तो सवाल आजकल ये उठाया जा रहा है कि फ़ायदा कौन लेगा? पीपल्स पार्टी लेगी, नून लीग लेगी या पीटीआई की? तो फ़िलहाल उससे अभी बात नहीं करते, अभी नई किंग्स पार्टी की बात करते हैं। अगर किंग्स पार्टी में इतने ही ताकतवर लोग हैं जो वोट ले सकते हैं, जिनको आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, तो मान लीजिए कि ये तीनों जमातें मिलके एक दूसरे के साथ लड़ेंगी, एक दूसरे का वो सर फटौल होगा, आपस में एक हुकूमत बनेगी, वही हंग पार्लियामेंट बनेगी, जिसमें किसी को कोई कुछ मिलेगा नहीं। उसी तरह से आप जिनके हाथों में खेलते आ रहे हैं उन्हीं के हाथों में खेलेंगे। ना मुल्क का भला होगा, ना आवाम का भला होगा, सिर्फ भला होगा आपका अपना। वो भी मशरूत है कि आपके पास इतना पैसा होगा, आपने बजट दिया, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम कह सकें कि आप एक्सपोर्ट करेंगे और कुछ कमा लेंगे। आप मांगते फिरेंगे। अब नज़र ये आ रहा है कि आपको मांगते हुए भी कोई नहीं देगा। यानी सियासत का जो मैदान आपने गर्म किया है उसमें यही पार्टियां हैं, यही तीन आपस में लड़ेंगी। इनके साथ छोटी छोटी जमातें, वही लोग होंगे, एमक्यूएम होगी जो प्रेशर ग्रुप्स बनेंगे, क्यू लीग होगी जो प्रेशर ग्रुप बनेगा, ये जिसके साथ अपना वेट डाल देंगे वो हुकूमत बना लेगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पाकिस्तान फिर वहीं का वहीं, यही लोग जो हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं आज तक, यही जो मफाद परस्त टोले ये हुकूमत करेंगे, यही अपने आप को चलाएंगे इन केस इलेक्शन होता है। अब आते हैं दूसरी जानिब, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो हमें कुछ थोड़ा सा इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी कोई इंट्यूशन कह लीजिए मुझे, या मुझे कहीं से कुछ थोड़ा सा हिंट मिला है कि पीटीआई इस इलेक्शन में तो नहीं जा रही, अगर हुआ तो। इसलिए कि अभी तक जो कुछ सर्वेज़ आ रहे हैं, जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, पीपल्स पार्टी पीटीआई का वोटर अभी भी खड़ा है। वो शख्सियत इमरान खान की है जिसकी वजह से वो खड़े हैं। जो ख़बर दूसरी आई है वो ये है कि इमरान खान साहब को माइनस किया जा रहा है। अब आप इसमें कुछ भी गेस कर सकते हैं, गिरफ़्तार कर लें, केस चले, उनको नाअहल करार दे दिया जाए, तो ज़्यादा ख़दशा तो ये है कि नाअहल करार दे के उनकी पार्टी पे बैन लगा के फिर कोई इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरी फिर ज़ाती राय है, इलेक्शंस मुझे तो होते हुए नज़र नहीं आते। पीटीआई अगर होते हैं तो माइनस पीटीआई, लेकिन अगर ना भी हों तो पीटीआई को तो माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बाकी बचेंगे वो फिर उन्हीं के पावर्स जो हैं, जो चलाते हैं, पीछे हाथ रखा हुआ जिन्होंने, ये उन्हीं के आगे, उन्हीं के हाथ में खेलेंगे और उनके इशारों पे चलेंगे। पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ बेहतर होती नज़र नहीं आ रही मुझे। फिर कहता चलूँ, इमरान खान साहब पे पाबंदी लगने का 90% इम्कान है, नाअहल हो जाएंगे। पीटीआई 100% इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, और अगर इलेक्शन हुए तो यही 3-4 पार्टियां हैं, ये उसी तरह से मखलूत हुकूमत बनाने की। और उसी तरह से आप देखिएगा कि जिस तरीके से माजी में होता है कि हम एक दूसरे का वो सर भी फाड़ देंगे और हम ये भी कर देंगे और वो भी कर देंगे, वही कुछ होगा। आपने पीटीआई के साथ वो किया है जो मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स ने नहीं किया। मरियम साहबा ने बयान दिया कि जी अब तो पीटीआई एक चिंगजी में आ जाती है। तो आपकी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। आपकी पार्टी को मुशर्रफ ने इस तरीके से बंद नहीं किया था, किसी बंद गली में नहीं पहुंचाया था। वो जो उसने किया था वो उसका फेल है, वो नाजायज़ था, उसको मैं भी मानता हूँ।
लेकिन आपकी तरह जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट्स कर रही हैं इस तरीके से मार्शल लॉ गवर्नमेंट ने नहीं किया था। इवन ज़ियाउल्लाह की गवर्नमेंट में भी उन्होंने ये नहीं किया था कि पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़े और वो आके ऐलान करते फिरें, रात को बंद हो और सुबह आके कहें जी कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, सियासत से ही किनारा कश हो रहे हैं। अल्लाह करे कि जो मेरी इतलात हैं या जो मेरी इंट्यूशन है, जो मैं सोच रहा हूँ मेरा तज्ज़िया गलत हो, टाइम पे इलेक्शंस हों, तमाम जमहूरी अक़दार को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शंस हों और ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरी दुआएं कबूल फरमा ले। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।